दोस्तों मेरा नाम है बुलैर और आप देख रहे हैं मास्टर टेक्नीशियन और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फैक्टराइजेशन की क्लास 94.4। अब ये सवाल अगर देखा जाए तो दिखने में बहुत लंबे और भयानक से लगते हैं, लेकिन असल में हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे कि कोई भी आसानी से सॉल्व कर सके और 1 मिनट के अंदर अंदर ये सवाल सॉल्व हो जाए। लेकिन उससे पहले कि हम सवाल सॉल्व करें हम लोगों को दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक हमारे पास इसके दो पार्ट हैं, एक है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमारे सारे प्लस के फॉर्मूले वाले हैं, और एक क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी बुक में मौजूद है जिसमें हम लोग माइनस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a प्लस b होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये हमारा है पॉजिटिव फॉर्मूला, और ये हमारा नेगेटिव फॉर्मूला होल क्यूब का a माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब करना क्या है, मैंने पहले से यहाँ पे सबके क्यूब निकाल के रखे हैं ताकि हम डायरेक्ट इस चीज को देखते हुए सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम लोगों को बनाना है, पिछली वीडियो में जैसे बताया था कि इसके हवाले से हमें इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी ये वाले फॉर्म से ये वाले फॉर्म में। तो हमें होल क्यूब के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है और इसको देखते हुए हमें इसके हिसाब से ब्रैकेट बनाना है। तो पहला ब्रैकेट फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास किस चीज का होना चाहिए, पहला ब्रैकेट हमने बना दिया एक क्यूब के लिए, फिर 3ab फिर 3ab फिर b, और यहाँ पे आ गया b का क्यूब, यहाँ पे हमारे पास 3a स्क्वायर b फिर 3b a b स्क्वायर, और आखिर में a प्लस b का होल क्यूब। देखना क्या है, सबसे पहले हमने देखा 8x क्यूब, 8 किसका क्यूब है, 8 है 2 का, x जुड़ा हुआ तो x को बहुत लगा देंगे, y किसका क्यूब है, y का। ये हमारे पास हो गया a क्यूब और ये हो गया b क्यूब। आपको डालना है यहाँ a b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है जो ब्रैकेट के अंदर है वो हमारी a की वैल्यू कहलाती है 2x y, और यहाँ पे भी 2x और y, और फिर आखिर में लिखनी है आपको यहाँ पे साइन देखते हुए, सब प्लस की साइन है तो आपको प्लस में a और b की वैल्यू लिखनी है। a क्या है हमारे पास 2x प्लस y, और ये हो गया हमारा आंसर। तो बस ये 3 स्टेप का सवाल है, अगर आप सही से समझ लें तो। और ये सवाल पेपर में इस तरह से आते हैं कि फैक्टराइजेशन के सवाल मिक्सअप होके आते हैं, और इसमें से आपको करना होता है कोई 1 से 4 सवाल आते हैं, 4 में से आपको कोई 3 सवाल करने होते हैं, और 3 सवाल 8 नंबर के होते हैं। तो ये सवाल आपका तकरीबन 3 से 4 मार्क्स का या 2.5 से 3 मार्क्स का होता है। दूसरे सवाल की तरफ पढ़ते हैं। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, पहला स्टेप ये है, हम लोग एक ब्रैकेट बनाएंगे किसके लिए, a क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab प्लस b, यहाँ पे क्या होगा a पे स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा दूसरे वाले पे, और यहाँ पे क्या होगा क्यूब, फिर आखिर में a प्लस b का होल क्यूब। a क्या है 64, किसका क्यूब होता है 4 का, x जुड़ा हुआ x को बहुत लग जाएगा, आखिरी वैल्यू देखनी है 1/64 1/4 का क्यूब। बीच में क्या आता है फॉर्मूले को देखते हुए a और b, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 4x और 1/4 और दोबारा 4x और 1/4, आखिर में हमें क्या लिखना है a और b, यानी 4x और 1/4, तो ये हमारे पास 4x प्लस 1/4 का होल क्यूब हो गया। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अब ये चीज की आइडिया हो गया वो आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा है, यहाँ पे ब्रैकेट बना है a क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab प्लस b के लिए एक ब्रैकेट, a पे हमने क्यूब डाल दिया 3a पे स्क्वायर, फिर आगे इस पे स्क्वायर b वाला साइड। a क्या है 8x क्यूब, 8 किसका होता है भाई 2 का होता है, यानी 2x, और आखिर में क्या है 27 किसको रिप्रेजेंट करवाता है, किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है। यहाँ पे हमने डाल दिया 3, यहाँ पे क्या आएगा भाई a 2x, और यहाँ पे 3 फिर 2x फिर 3, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया इस फॉर्म में लिखते हैं किसकी, a प्लस b के होल क्यूब की। a क्या है हमारे पास 2x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और ये हमारे पास आंसर। तो 3 नंबर 3 सवाल होगा। हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 आपका ऐसा होगा माइनस वाला। माइनस वाले की पहचान क्या होगी, 2 माइनस की साइन होगी पहली टर्म में चौथी टर्म में। पहली चौथी टर्म में नहीं भी हो तो आप याद रखें तरीका वही अपनाना है आपको। कभी कभी वो वैल्यू आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन आपको पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू देखनी है। पहली वैल्यू क्या करना है, अब इस सवाल को समझें। फॉर्मूले में यहाँ सब प्लस में थे, यहाँ पे 2 माइनस में, एक b क्यूब माइनस में और एक 3a स्क्वायर b माइनस में। तो हमें करना क्या, दोबारा आगे ब्रैकेट बनाना है, -3a b के लिए प्लस 3a b के लिए, और आखिर में b के लिए, फिर आखिर में a माइनस b का होल क्यूब लिख देना है। अगेन d लिखा हुआ है, खाली खाली एक वेरिएबल है, वेरिएबल पे क्यूब लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि खाली d मौजूद है। आखिर में क्या है, दोबारा वही 8 लिखा हुआ है, 8c क्यूब, यानी 2c का क्यूब है। यहाँ पे मैंने बताया था क्या a पे स्क्वायर और यहाँ पे b पे स्क्वायर। a हमारे पास क्या है d है, b हमारे पास क्या है 2c, d 2c,
ये क्या बन गया d माइनस 2c का होल क्यूब। ये हमारा सॉल्व हो गया। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अभी अगर आपने चीजें सीख ली समझ ली तो अपनी वीडियो को पॉज करें, दूसरा सवाल खुद से सोचें, अपने हिसाब से करें, वरना मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह करना है। अगेन हम लोगों को सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप याद रखें, दिमाग में बैठा लें, ब्रैकेट बनाना है, क्यूब लगाना है, 3ab 3 प्लस का ab और आखिर में डायरेक्ट माइनस का b क्यूब। और क्योंकि फार्मूले में माइनस आ रहा है, b वाला टर्म माइनस में, तो आपको पता चल जाएगा माइनस का क्यूब का फार्मूला बन रहा है। a हमारे पास क्या है, x लगा देते हैं, लेकिन x से यहाँ पे कितना है 6 है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। a हमारे पास क्या बन गया, a है हमारे पास x स्क्वायर। ये हमारे पास ऊपर जो दिया हुआ है 64 किसका होता है, 4 का क्यूब होता है 64, और नीचे दिया हुआ है 27 होता है 3 का क्यूब, यानी ये हमारे पास हो गया 4/3। a हमारे पास क्या है, a है हमारे पास x स्क्वायर और b है हमारे पास 4/3। a हमारे पास x स्क्वायर और b हो गया 4/3। साथ में एक बात पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे a पे स्क्वायर है, तो यानी ये वाली वैल्यू पे स्क्वायर, यहाँ b पे स्क्वायर है, यानी ये वाली वैल्यू पे स्क्वायर। a हमारे पास क्या था, x स्क्वायर और 4/3 का होल क्यूब। ये हमारा पांचवा सवाल हल हो गया। छठे सवाल की तरफ चलने, एक तरह थोड़ा सा हार्ड सवाल है इस एक्सरसाइज में, ज्यादा और मुश्किल सवाल नहीं है, सब एक तरीका से होंगे, आपको तरीका समझ में आ जाना चाहिए। तरीका क्या है भाई, सॉल्व किया हम लोगों ने, सबसे पहले दोबारा ब्रैकेट बनाया क्यूब के लिए, -3ab के लिए, फिर +3ab के लिए, और आखिर में b के होल क्यूब के लिए। यहाँ पे साइन माइनस किया ही, हमेशा याद रखिए पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव। देखना क्या है, ऊपर एक x है, नीचे क्या है 125 होता है 5 का क्यूब, 5 लिखा। आखिर में क्या देखना है, आखिर में देखना y है हमारे पास, यानी ये y का हो गया। फिर कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट आपको पता चल गया ये आपका ही है, x/5y। यहाँ पे क्या हो गया, x/5 और यहाँ पे y। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ पे स्क्वायर लगाना है पहली टर्म पे, यहाँ पे स्क्वायर लगाना है दूसरी टर्म पे, और आखिर में लिखते हैं ना आपको इस वाली टर्म को, इस वाली टर्म को माइनस में, यानी x/5 माइनस y का होल क्यूब। ये आपका आंसर। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। यह हमारी 4.4 है, इसके बाद 4.5 की वीडियो अगले इंशाल्लाह अगले ही वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए आप सबका अल्लाह हाफिज।